आज हम लोग कोटलिन का लेक्चर 2 करने वाले हैं, लेकिन लेक्चर 2 करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल कैसे बनाया जाता है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंट, डबल, बुलियन और एक स्ट्रिंग टेम्पलेट्स भी पढ़े थे हम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो डेटा है इंटीजर, डबल, तो इस पर कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड टाइप कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर में देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन सा ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये 5 ऑपरेटर हैं। सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। ओके, तो ये 5 ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनमें 5 ऑपरेटर दिया हुआ हो। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, वैल ए इक्वल टू 10। तो पहले एक वेरिएबल बना, उसमें 10 स्टोर हुआ, और वैल बी इक्वल टू 3, ये दूसरा वेरिएबल बना, उसमें 3 स्टोर हुआ। और ये दोनों जो वेरिएबल है आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, दोनों इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। प्रिंट एलन के अंदर लिखेंगे ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ए और बी को वो प्लस करेगा। तो ए और बी को प्लस करेगा तो 13 यहाँ पे रिजल्ट आएगा। और दूसरा ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी। ए माइनस बी 7 रिजल्ट आएगा। ए और बी का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 30 रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीजन। तो ए को अगर बी से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आना चाहिए 3.333। बट प्रोग्रामिंग में आपको याद रखना है, यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ कि इंट को अगर इंट से डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट भी इंट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 3.33 नहीं आ रहा बल्कि 3 आ रहा है। वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो किसी एक को फ्लोट बनाना होगा, फिर यहाँ पे 3.33 आएगा। तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट है जिससे आप लोग याद रखिए, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर सही दे सको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए रिमाइंडर बी। यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ए से बी को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ पे रिजल्ट होगा। यहाँ पे क्वोशंट रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर होगा। अब हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे और इसमें कैलकुलेट करेंगे टोटल प्राइस को। तो हम लोग प्रैक्टिकल के लिए इंटेलिजेंट आइडिया पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम बंद कर देंगे। यहाँ पे जो सजेशंस आता है लाइन कंप्लीशन का, ऑटोमेटिक जो लाइन कंप्लीट का सजेशन आता है उससे बंद कर देना है सबसे पहले। तो जाते हैं सेटिंग में और यहाँ पे एडिटर में जाना है, जनरल में, और यहाँ पे कोड कंप्लीशन में, और यहाँ पे पॉपअप में जाके आपको ये बंद करना है, शो सजेशंस एज यू टाइप। जैसे हम लोग टाइप करते हैं तो एक सजेशन आता है, उसे बंद कर देते हैं, अप्लाई। ओके, एक और बंद करना है इन लाइन को। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इनेबल इन लाइन कंप्लीशन यूजिंग लैंग्वेज मॉडल, इसे भी बंद कर देना है और अप्लाई। ठीक है, ओके। तो अब जो है कि ऑटोमेटिक जो लाइन कंप्लीशन का सजेशंस आ रहा था वो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। उसके लिए यहाँ पे एक न्यू कोटलिन फाइल हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटर्स। ओके, और इसे हम लोग हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को लिखना है फंक्शन मेन, इतना तो लिखना ही है हम लोगों को। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सजेशंस नहीं आ रहा है, और इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब हम लोगों को इस प्रैक्टिकल में टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए 2 पहले वेरिएबल बना लेते हैं। वेल प्राइस, प्राइस में हम लोग इसको असाइन करते हैं, मान लीजिए कि 500 है। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं वेल, और क्वान्टिटी, क्वान्टिटी में हम लोग असाइन करते हैं 3। अब हम लोग एक टोटल नाम से वेरिएबल बनाएंगे और उसी में हम लोग टोटल प्राइस को स्टोर करेंगे। तो टोटल नाम से एक वेरिएबल बना लिए और उसके अंदर हम लोगों को क्या असाइन करना है, तो उसके अंदर हम लोगों को असाइन करना है प्राइस को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, लिख देते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो प्राइस को हम लोगों ने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा उसे असाइन कर देगा टोटल में। अब अगर हम लोग टोटल को प्रिंट करते हैं तो टोटल प्राइस प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं टोटल प्राइस को प्रिंट, प्रिंट एलन, इसके अंदर हम लोग टोटल को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्राइस और क्वांटिटी का। तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 टोटल प्राइस कैलकुलेट होके आ गया। थोड़ा इसको अच्छे से लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स का यूज करेंगे और देखते हैं कि अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। तो प्रिंट एलन के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि प्राइस हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो प्राइस को पहले प्रिंट कराएंगे प्राइस, और प्राइस के बाद हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है। तो $साइन और प्रोडक्ट का प्राइस।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों का प्रिंट होना चाहिए क्वांटिटी, प्रिंट एलन और क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी। और क्वांटिटी में हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, क्वांटिटी में हम लोगों को प्रिंट करना है क्वांटिटी को। तो यहाँ पे $साइन और क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्वांटिटी प्रिंट होकर आ जाएगा। और फिर अब हम लोगों को प्रिंट करना है टोटल प्राइस को। तो उसके लिए लिखेंगे प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल। और इसके अंदर प्रिंट होना चाहिए टोटल। तो अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको रन करके दिखाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रन टास्क किया, यहाँ पे आप कंसोल में देखिए अच्छे से प्रिंट हो गया आया। प्राइस क्या था प्रोडक्ट का, क्वांटिटी कितना है और टोटल प्राइस उसका क्या हो गया। आप अब देखिए इसका एंड्रॉइड कनेक्शन क्या है। ये जो सेम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो शॉपिंग एप्लीकेशन बनाने में यूज होगा। जितना भी ई कॉमर्स का एप्लीकेशन होगा, जैसे बिलिंग से रिलेटेड, फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स का कार्ड जो एप्लीकेशन होगा, इन सब में ये कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट है बट यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन और अपडेट वैल्यूज इन ए वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं या अपडेट करते हैं। तो ये कुछ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। जो सबसे पहले असाइन करने के लिए यूज होता है वो ये इक्वल टू साइन। यहाँ पे सिंगल इक्वल है इसलिए ये हेल्प करता है आपको कोई वैल्यू असाइन करने में किसी वेरिएबल में। उसके बाद देखिए प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और रिमाइंडर इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। किस चीज़ को शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस चीज़ को लिखा हुआ है। यहाँ पे स्कोर, उसके बाद प्लस इक्वल टू 5। तो इसका ये मतलब होता है स्कोर में वैल्यू असाइन करो, स्कोर को +5 करके। प्लस का मतलब है ये प्लस पहले करो 5 स्कोर में और उस पूरे को स्कोर में असाइन करो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि दो साइन है, प्लस और इक्वल टू। स्कोर के बाद प्लस इक्वल टू है तो सबसे पहले प्लस का काम करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, स्कोर में प्लस कर देंगे 5, स्कोर में प्लस कर देंगे 5। मान लीजिए पहले स्कोर 10 था, अभी स्कोर हो जाएगा 5 प्लस करने के बाद 15 और फिर इक्वल है, यानी कि वो जो 15 हुआ उसे फिर से स्कोर में रीअसाइन कर देंगे। तो स्कोर अपडेट हो गए, अब यहाँ पे स्कोर हो जाएगा 15, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप माइनस वाला भी देख सकते हैं, स्कोर -2। सबसे पहले माइनस है, स्कोर मान लीजिए अभी यहाँ पे जो है करंट में 15 हो गया है, अब -2 करना है तो 13 हो जाएगा। और 13 को फिर यहाँ पे इक्वल टू साइन है यानी कि असाइन करना है, फिर से स्कोर को अपडेट करके 13 कर दीजिए। वैसे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है और ऐसे ही लिखा जाता है। आपको कोड को एकदम कंसाइज वे में लिखना है, ना कि बड़ा करके लिखना है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और उसका शॉर्टकट लिखने का तरीका ये है। तो उसको समझना होगा कि यहाँ पे इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको एक चीज़ याद रखना है। तो सबसे पहले राइट को सॉल्व कीजिए, राइट टू लेफ्ट चलता है यहाँ पे। तो राइट को सॉल्व करके आपको यहाँ पे स्कोर में 5 प्लस करना है, जो भी आएगा फिर उसे स्कोर में असाइन कर देना है। तो असाइनमेंट में ये याद रखना है आपको, राइट टू लेफ्ट, ओके। तो चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं एग्जाम्पल एक। मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल है स्कोर नाम से, उसमें 10 स्टोर है आपका, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे स्कोर +5। तो इसका अभी मतलब हम लोग समझे थे कि स्कोर में पहले प्लस है तो +5 करेंगे। स्कोर यहाँ पे 10 था और +5 करने के बाद हो जाएगा 15। यहाँ पे देखिए स्कोर में पहले 5 को ऐड करेंगे, स्कोर 10 था 5 ऐड किए, अब ये हो गया 15। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू साइन है यानी कि असाइन करना है। तो जो 15 हुआ उसे स्कोर में असाइन करना है, यानी कि रीअसाइन हो जाएगा। यहाँ पे स्कोर अपडेट होके अब स्कोर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिंट एलन हम लोग किए हैं और स्कोर को प्रिंट कराएं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होगा 15। उसके बाद फिर से हम लोगों ने एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है माइनस इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले स्कोर में -2 करेंगे, 15 था -2 करेंगे 13 और 13 फिर से असाइन करेंगे स्कोर में, यानी कि रीअसाइन हो गया और स्कोर अपडेट होकर 13 हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट एलन करेंगे तो स्कोर आएगा 13। तो आप इससे रन करा के अपने इंटेलिजेंट आइडिया में देख लीजिए, सेम यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 15 आएगा और सेकंड रिजल्ट जो आएगा 13 आएगा। और उसके बैकग्राउंड में ये हो रहा है, ठीक। असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड ए शॉर्टर वे टू अपडेट ए वेरिएबल्स वैल्यू। तो यही शॉर्टर वे है, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को। तो अब हम लोग एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या है, अपडेट क्विज स्कोर, ठीक है। तो एक क्विज स्कोर को अपडेट करना है हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं ऑपरेटर नाम से, ऑपरेटर 2 नेम से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं और इसे हम लोग हटा लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को जो करना है वो बाय डिफ़ॉल्ट वही करना है, मेन लिखना है और मेन के अंदर ये हमारा कोडिंग होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्विज के स्कोर को अपडेट करेंगे।
एक स्कोर नाम से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं और वेर के हेल्प से बनाते हैं। वेल के हेल्प से नहीं बनाएंगे क्योंकि स्कोर को हम लोगों को अपडेट करना है, ठीक है। तो एक स्कोर नाम से हम लोग पहले वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम लोग असाइन कर देते हैं 0। मान लीजिए अभी स्कोर 0 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन सही हुआ तो 1 से हम लोगों को इंक्रीज करना है स्कोर को, तो अपडेट करना है स्कोर को। तो उसके लिए हम लोग स्कोर लिखेंगे और प्लस इक्वल टू 1 करेंगे, 1 से स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर अगर स्कोर को फिर से 1 से बढ़ाना है तो फिर से हम लोग लिखेंगे प्लस इक्वल टू 1 एंड अगेन आपको इंक्रीज करना है तो फिर से आप लिख दीजिए, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे ये स्कोर 1 से बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर को 1 से बढ़ाया, फिर से स्कोर को 1 से बढ़ाया और फिर से स्कोर को 1 से बढ़ाया। तो वो पहले 0 था, हुआ क्या होगा स्कोर में सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके, स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 1। तो स्कोर 0 था, स्कोर यहाँ पे 0 था, प्लस 1 हुआ तो 1 हो गया और वो असाइन हो गया स्कोर में। तो अभी जो स्कोर का करंट वैल्यू हुआ वो हुआ आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चलिए, नेक्स्ट लाइन में आप देखिए यहाँ पे फिर से 1 से बढ़ा स्कोर, तो यहाँ भी स्कोर के साथ वही हुआ होगा, स्कोर प्लस 1। तो यहाँ पे स्कोर ऑलरेडी कितना था, यहाँ पे स्कोर अभी कितना था, 1 था प्रीवियस लाइन में, और 1 में फिर से 1 से बढ़ा तो 2 हो गया। अब स्कोर यहाँ पे जो हुआ वो 2 हुआ होगा, ठीक है। और थर्ड लाइन में भी सिमिलर, स्कोर जो हुआ होगा वो हुआ होगा 3, फिर से 1 से बढ़ा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे स्कोर को, ठीक है। तो प्रिंट एलन और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कोर डबल कोट में। अब हम लोग हमेशा स्ट्रिंग टेम्पलेट्स का यूज करेंगे और वैल्यू को यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कस्टमाइज करके प्रिंट कराएंगे तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डॉलर साइन देना है और स्कोर लिखना है, तो ये क्या करेगा, स्कोर को प्रिंट करा देगा। तो चलिए रन कराते हैं, आउटपुट आना चाहिए 3। तो हम लोग देख लेते हैं स्कोर में 3 आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर 3। तो इस तरह हम लोग एक प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट इसका देखते हैं एंड्रॉइड कनेक्शन क्या है। तो एंड्रॉइड कनेक्शन तो सेम है भाई। एंड्रॉइड कनेक्शन का मतलब होता है, अभी हम लोग क्विज के स्कोर को बढ़ा रहे थे तो वो क्विज एप्लीकेशन में यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज को कंपेयर करने में ये यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका रिजल्ट हमेशा 2 ही पॉसिबल रिजल्ट है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। इसके हेल्प से आगे हम लोग इफ एल्स कंडीशन भी पढ़ेंगे, उसमें भी यही कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होंगे और उसका जो रिजल्ट है वहाँ पे ट्रू और फॉल्स को कस्टमाइज करके हम लोग कुछ और भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो वो आगे कंडीशंस में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर है, 2 वैल्यू को चेक करना है इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए इक्वल टू यूज करेंगे। नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ कि एक वेरिएबल है एज और उसमें 23 वैल्यू असाइन है। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट एलन के अंदर कंडीशन लिखे हुए हैं, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, क्या एज 18 से बड़ा या उसके बराबर है। अब यहाँ पे आप देखिए 23 यहाँ पे लिखिएगा, तो 23 बड़ा या बराबर 18 है, तो बड़ा तो है, मतलब अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई एक ट्रू हो रहा है तो यानी कि वो ट्रू है, तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। तो अगर ट्रू के जगह पे कोई कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करना है तो वो हम लोग कंडीशंस में करेंगे, एफ एल्स कंडीशन में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करना है। आते हैं एक फाइल बना लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से, तो लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, एंटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हटा लेते हैं और इसे हम लोग थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो सबसे पहले तो सेम चलेगा फंक्शन मेन, ओके, और उसके अंदर जाना है। अभी जो एग्जांपल देखा वही हम लोग सेम कर लेते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा चेंजेस करेंगे। एज मान लीजिए आपका 23 है। उसके बाद हम लोग प्रिंट एलन के अंदर आएंगे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट में लिखेंगे एलिजिबल और नॉट। यहाँ पे हम लोग तो जनरली चेक कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बना रहे हैं। मान लीजिए आपको बनाना है कि वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो उसको कस्टमाइज करके हम लोग वोट के लिए कर देते हैं। अगर वो 18 से वो अगर प्लस होंगे या 18 के इक्वल होंगे तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल टू वोट लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, या सिर्फ अभी हम लोग एलिजिबल लिखने जा रहे थे लेकिन एलिजिबल टू वोट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंडीशन चेक, तो कंडीशन चेक करना है और स्ट्रिंग टेम्पलेट्स का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वही एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो डॉलर साइन देंगे और यहाँ पे हम लोग ये ब्रेसेस देंगे और उसके अंदर लिखेंगे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये रिटर्न करेगा रिजल्ट को, क्या रिजल्ट को रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो एज 23 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और इस पूरे को यहाँ पे ट्रू वैल्यू प्रिंट करा देगा, एलिजिबल टू वोट, ठीक है।
एलिजिबल टू वोट के बाद एक ट्रू आएगा लिखा हुआ। चलिए हम लोग इसे रन करा के देख लेते हैं क्या प्रिंट होके आ रहा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रन कराया, आप यहाँ पे कंसोल में देखिए एलिजिबल टू वोट ट्रू। इसका एंड्रॉइड कनेक्शन देख लेते हैं। तो एंड्रॉइड कनेक्शन में यहाँ पे यूज होता है लॉगिन वैलिडेशन, एज वेरिफिकेशन, एग्जाम एलिजिबिलिटी, पासवर्ड वैलिडेशन, क्विज रिजल्ट। लॉगिन वैलिडेशन या एज वेरिफिकेशन में वही एज वेरीफाई करने में, जैसे कि कोई वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो लॉगिन वैलिडेशन में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है और वो अपना एक यूजर नेम वहाँ पे इनपुट के तौर पे दे रहा है, तो उस यूजर नेम और पासवर्ड को हम लोग चेक कराएंगे जो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर रहेगा। अगर वो उसके साथ मैच करता है तो वो लॉगिन कर सकता है, उसी को बोला जाता है लॉगिन वैलिडेशन। लॉगिन वैलिडेशन में ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है। आगे चल के हम लोग ये लॉगिन वैलिडेशन भी करेंगे जब ऐप बनाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन और रिवर्स कंडीशंस। दो कंडीशंस को कंबाइन या कंडीशन को रिवर्स करने में लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं। तो हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अगर आपको 2 कंडीशन को कंबाइन करना है तो ये दोनों ऑपरेटर यूज होगा, एंड और। अगर आपको रिवर्स करना है तो नॉट ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंड ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू लाने के लिए आपको दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, ओके। तो एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाया है, एक है एज नेम से, एक है हैज आईडी। एज में 23 वैल्यू असाइन है और जो दूसरा है हैज आईडी, इसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो उसके पास आईडी है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखिए एक 23 है और एक ट्रू है, एक तो ऑलरेडी ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ट्रू लाने के लिए दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए। तो प्रिंट एलन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ। इसलिए जो सिंबल देख रहे हैं ये एंड ऑपरेटर का है। उसके बाद हैज आईडी ट्रू है, ऑलरेडी ये ट्रू है। अगर ये भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट में आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो पूरे को फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे 23 अगर वैल्यू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, 18 से ग्रेटर है तो आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 18 से कम रहता, 17 रहता, ये 17 रहता तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता और ये ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होता है, ओके। तो बिकॉज बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। अब हम लोग देखते हैं और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में ट्रू होने के लिए एटलीस्ट 1 कंडीशन मस्ट बी ट्रू। कोई भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाता है तो वो पूरे का रिजल्ट ट्रू आएगा। तो देखिए एक इज एडमिन को फॉल्स हम लोग कर दिए हैं, और इज टीचर को ट्रू कर दिए हैं। एडमिन तो नहीं है लेकिन टीचर है, कोई दोनों में से एक है तो काम हो जाएगा। जब इस तरह का रिक्वायरमेंट आपका रहेगा कि दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए और आपका काम हो रहा है, तो वैसे में और ऑपरेटर का यूज कीजिए। और प्रिंट एलन के हेल्प से हम लोग यहाँ पे देखिए इज एडमिन और इज टीचर, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि वो एडमिन भी होना चाहिए और टीचर भी होना चाहिए, तब वहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट देगा और ऑपरेटर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स करता है, रिवर्सेस द रिजल्ट। यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल है इज लॉग्ड इन। तो क्या लॉग इन है, ट्रू है, इसमें वैल्यू हम लोगों ने ट्रू असाइन किया है। और प्रिंट एलन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ पे देखिए नॉट ऑपरेटर यूज किए हैं, नॉट इज लॉग्ड इन, ओके। तो ये ट्रू को फॉल्स होना देगा, इस रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। तो जहाँ पे आपको रिवर्स करना है वहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे लॉगिन वैलिडेशन का। तो राइट ए कोटलिन प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट। जो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर रहा है वो करेक्ट है या नहीं, तो उसे हम लोग चेक करेंगे, उसी को बोला जाता है लॉगिन वैलिडेशन। तो ये भी आगे आपको ऐप में यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन वैलिडेशन का यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं लॉगिन वैलिडेशन के लिए, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लॉगिन वैलिडेशन, ओके, एंटर मारते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन वैलिडेशन में सारे कोड को हटा के थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग फिर से वही करेंगे फंक्शन मेन, और इसके अंदर हम लोग सारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे यूजर नेम से, और यूजर नेम में हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे एडमिन, ओके। और दूसरा वेरिएबल बनाएंगे हम लोग पासवर्ड नाम से, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू असाइन कर देंगे, क्या असाइन करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4। तो यूजर नेम और पासवर्ड नाम से वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन वैलिडेशन चेक करेंगे ये यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या नहीं, जो यूजर एंटर कर रहा है वो इस यूजर नेम और पासवर्ड से मैच कर रहा है या नहीं, उसे हम लोग लॉगिन वैलिडेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे इज वैलिड। तो यहाँ पे इज वैलिड के अंदर हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, जो यूजर नेम है उसको चेक करेंगे इक्वल टू से, क्या वो मैच कर रहा है इससे,
एडमिन से, एंड उसका पासवर्ड भी साथ साथ मैच करना चाहिए। तो जो पासवर्ड में स्टोर है क्या उसके साथ ये पासवर्ड मैच कर रहा है, जो हम लोगों का यहाँ पे इनपुट वाला पासवर्ड है। ये मान लीजिए कि यूज़र ने इनपुट दिया एडमिन और ये पासवर्ड दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड में 4 था और यहाँ पे पासवर्ड में 5 है। पहले हम लोग हटा देते हैं इसको, पहले हम लोग ट्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉल्स करके भी देखेंगे कि कोई अगर आप ऐप में लॉगिन करते हैं वहाँ भी सेम यही चीज़ हो रहा होता है बैकग्राउंड में, जो भी उस ऐप में डेटाबेस यूज हुआ रहता है। जब भी आप लॉगिन करने जाते हो किसी ऐप में, आप पहले से अकाउंट बनाए हो तो आपका जो अकाउंट बनता है वहाँ पे क्लाउड में सेव रहता है डेटा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड, और उसी के साथ चेक करता है कि जो आपने इनपुट दिया है वो क्या उस डेटा के साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इनकरेक्ट का मैसेज शो करता है, ठीक है। तो वहाँ भी बैकग्राउंड में यही हो रहा था, बस उसके जगह पे हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया उसमें लोकली हम लोग स्टोर करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोकली नहीं होता है, वहाँ पे आपका वहाँ पे क्लाउड डेटाबेस में सेव रहता है, उसी के साथ वैलिडेट करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे इज वैलिड को, प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन में हम लोग यहाँ पे एक मैसेज शो कराएंगे लॉगिन सक्सेसफुल का। क्या लॉगिन हुआ सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो लॉगिन सक्सेसफुल में हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, तो जो भी वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे डॉलर में इज वैलिड को प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो इज वैलिड लिख देंगे हम लोग, ओके। तो अब हम लोग इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कंडीशन दोनों ट्रू है, यूजर नेम में एडमिन है और जो यूजर ने इनपुट दिया वो भी एडमिन है, और दूसरा जो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और पासवर्ड जो है पासवर्ड में 1 2 3 4 है, तो यहाँ भी यूजर ने इनपुट 1 2 3 4 दिया, यानी कि ये लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैसेज क्या आता है, लॉगिन सक्सेसफुल ट्रू आना चाहिए मैसेज। तो देख लीजिए लॉगिन सक्सेसफुल ट्रू। अगर एक भी चीज़ अगर यूजर गलत डालता है यहाँ पे, मान लीजिए अगर 5 डाल दिया 4 के साथ साथ, तो यानी कि इसके साथ मैच नहीं करेगा, यानी कि वो वैलिडेशन में फेल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स आ गया, वैलिडेशन फेल हो गया। रियल ऐप के प्रोजेक्ट में भी इसी तरह का लॉगिन वैलिडेशन यूज होता है, इसी कंसेप्ट का वहाँ भी यूज करेंगे हम लोग। एंड्रॉइड कनेक्शन उसका वही है जो हम लोग अभी बात किए। राइट नाउ वी आर ओनली बिल्डिंग द लॉजिक, लेटर वी विल कनेक्ट द सेम लॉजिक टू एन एक्चुअल लॉगिन यूआई इन एंड्रॉइड। तो हम लोग इस सेम कंसेप्ट को आगे एक्चुअल लॉगिन यूआई के साथ करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज अ वैल्यू बाय 1। तो 1 से वैल्यू को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना है, उसके लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए ये डबल प्लस लिखा जाता है और इंक्रीजेज द वैल्यू बाय 1, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए डबल माइनस लिखा जाता है, डिक्रीजेज द वैल्यू बाय 1। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में एक वेरिएबल बना हुआ है काउंट नाम से, जिसमें 0 है, और काउंट में अगर प्लस प्लस कर रहे हैं, 2 बार अगर प्लस प्लस कर रहे हैं, तो एक बार प्लस प्लस अगर काउंट में करते हैं तो 1 से बढ़ा देगा, तो काउंट अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 था। फिर से प्लस प्लस करते हैं तो काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उस काउंट को आप फाइनली अगर प्रिंट करा रहे हैं तो आउटपुट में 2 आएगा। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, जब काउंट हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे काउंट में 5 असाइन करके रखा है, और एक बार अगर काउंट माइनस माइनस करते हैं यानी कि 1 से वो डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर से माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में 3 आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए इसका एंड्रॉइड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काउंटर एप्लीकेशन आप देखे होंगे। तो काउंटर एप्लीकेशन में सेम यही कंसेप्ट यूज होता है, जब भी आप प्लस या माइनस साइन बना हुआ रहता है या जिस तरह का भी ऐप बना रहता है, बटन बना रहता है, तो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो 1 से इंक्रीज करते जाता है जितना बार आप क्लिक करते हैं। तो ये हुआ काउंटर एप्लीकेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मीन कन्वर्टिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वन डेटा टाइप से अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ये ज़रूरत क्यों पड़ता है भाई, इसका आगे आपको समझ आएगा कि क्यों ज़रूरत पड़ता है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सम टाइम्स द वैल्यू वी रिसीव इज इन द रॉन्ग डेटा टाइप फॉर द ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन जो हम लोग डेटा इनपुट के तौर पे ले रहे हैं वो रॉन्ग डेटा टाइप होता है, तो उसे हम लोगों को पहले कन्वर्ट करना होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेल एज, अब एज को यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लिया है, देखिए यहाँ पे डबल कोट में लिखा हुआ है, यानी कि वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे 23 पे अभी हम लोग कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस 23 को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हम लोग इस तरह का एज +1 कर सकते हैं। अभी अगर करेंगे तो नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा टू इंट में, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। तो स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट लिया वेल एज, और एज में हम लोगों ने 23 इनपुट लिया, वो भी स्ट्रिंग में, डबल कोट में लिखा हुआ स्ट्रिंग है। अब इससे हम लोगों को इंट में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके हम लोग न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यू वेरिएबल बनाया एज नंबर, और इसमें हम लोग क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एज को कन्वर्ट कर रहे हैं
एज डॉट टू इंट। तो एज को यहाँ पे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा टू इंट। जो ये फंक्शन है इसकी हेल्प से एज कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और ये पूरा इंटीजर जो यहाँ पे स्ट्रिंग था 23 अब यहाँ पे इंटीजर बन जाएगा 23 और वो एज नंबर में असाइन हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एज नंबर में अब 1 से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 23 यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग था। अब यहाँ पे देखिए जो डॉट टू इंट है इसने क्या किया, ये जो 23 स्ट्रिंग था इसे इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया, 23 हो गया। ठीक है, तो ये अब इंटीजर बन गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो न्यूमेरिक कैलकुलेशन है इसे परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 23 + 1 कर सकते हैं, एज नंबर +1, यानी कि एज नंबर में क्या वैल्यू है 23, उसमें +1 करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा 24 आएगा। तो इस तरह हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है कभी कभी स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों हम लोग यहाँ पे 23 स्ट्रिंग में ही क्यों ले रहे हैं, हम लोग तो इंटीजर में भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं कि इंटीजर में ले सकते हैं, लेकिन जब हम लोग यूआई के साथ काम करेंगे वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड और एडिट टेक्स्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही लेता है। अगर हम लोगों को उस पर कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो उससे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। आपको आगे दिखाते हैं कॉमन टाइप का कन्वर्जन, कौन कौन सा कॉमन टाइप का कन्वर्जन है। तो इंटीजर में बदलने के लिए ये फंक्शन यूज होता है, टू इंट, फिर यहाँ पे टू डबल, टू फ्लोट और टू स्ट्रिंग। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको इन फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट वैल्यूज टू इंट, डबल, फ्लोट और स्ट्रिंग। मान लीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है इसे इंटीजर में बदलना है तो डॉट टू इंट करना है, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में बदल देगा। फिर यहाँ पे डबल में बदलना है, फ्लोट में बदलना है या स्ट्रिंग में बदलना है। मान लीजिए इंटीजर था और उसे आप स्ट्रिंग में बदलना चाहते हैं, इंटीजर वाला जो वैल्यू है उसके बाद आपको डॉट टू स्ट्रिंग लिखना है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल देखते हैं, कन्वर्ट एंड कैलकुलेट। तो यहाँ पे टोटल प्राइस को कैलकुलेट करना है, लेकिन टोटल प्राइस को कैसे कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो स्ट्रिंग में है, तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे और एक फ़ाइल बना लेते हैं हम लोग, कोटलिन का फाइल एक बना लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नाम दे देते हैं, कैलकुलेशन दे देते हैं। ठीक है, एंटर मारते हैं यहाँ पे और इसे पहले हटा लेते हैं, फिर इसे जूम इन करते हैं और यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग फंक्शन मेन और बाहर आके ये से। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेन बना लिया। यहाँ पे मेन बनाने के बाद तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइस के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइस और टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए टेक्स्ट फील्ड से हम लोगों ने कोई इनपुट लिया, जब यूआई बनाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर क्या वैल्यू डालते हैं, स्ट्रिंग में डालेंगे। स्ट्रिंग में डालने के लिए कोड यहाँ पे डबल कोड यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 500। अभी यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग है प्राइस टेक्स्ट। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी टेक्स्ट, क्वांटिटी टेक्स्ट। और इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मान लीजिए 5 या 3 जो भी डालना है। पहले भी हम लोगों ने यही सेम बनाया था, बस वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं था। अभी हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं। चलिए, और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं टोटल प्राइस कैलकुलेट करने पे। तो प्राइस को कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों को इंट में कन्वर्ट करना होगा। प्राइस टेक्स्ट जो वेरिएबल है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, इंट में। तो प्राइस टेक्स्ट डॉट टू इंट लिखना है। ठीक है, तो अब ये जो है प्राइस टेक्स्ट, ये जो 500 है, यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करने के बाद डॉट टू इंट का यूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे 500 आया। उसके बाद हम लोग क्वांटिटी को भी कन्वर्ट करा लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी को भी हम लोग क्या करा रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं। तो क्वांटिटी टेक्स्ट को लिखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी टेक्स्ट। क्वांटिटी टेक्स्ट के बाद हम लोग फंक्शन यूज करेंगे टू इंट। ठीक है, तो टू इंट यूज करने के बाद ये जो क्वांटिटी है 5, ये भी अभी यहाँ पे क्वांटिटी में स्टोर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो प्राइस बना और क्वांटिटी बना ये इंटीजर बना, और इसके अंदर वैल्यू कौन सा आया, ये प्राइस टेक्स्ट से 500 आया, असाइन हुआ, और क्वांटिटी टेक्स्ट से 5 हुआ। तो प्राइस टेक्स्ट, क्वांटिटी टेक्स्ट, प्राइस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिए प्राइस में और इंटीजर वैल्यू इसको असाइन कर दिए। क्वांटिटी को भी सेम, क्वांटिटी टेक्स्ट से जो क्वांटिटी था 5 उसे यहाँ पे इंटीजर में असाइन कर दिए। अब यहाँ पे दोनों इंटीजर बन चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक वेरिएबल बनाना है टोटल नेम से, और उसके अंदर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। पहले भी कर चुके हैं क्वांटिटी। तो ये क्या करेगा, इस प्राइस को, प्राइस यहाँ पे 500 स्टोर है, ठीक है, और क्वांटिटी यहाँ पे 5 स्टोर है।
तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और उसे स्टोर करा देगा टोटल वाले वेरिएबल में। अब हम लोग यहाँ पे टोटल को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट के अंदर टोटल, और यहाँ पे हम लोग डॉलर साइन देंगे और टोटल को यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या करेगा, टोटल वाले वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो चलिए रन कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2500 आया। अभी आप मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा आया स्ट्रिंग में आया और क्वांटिटी भी स्ट्रिंग में है, और बिना हम लोग कन्वर्ट कराए अगर इसको करते तो क्या होता, वो देखना चाहते हैं आप। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे प्राइस की जगह पे प्राइस टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी की जगह पे क्वांटिटी टेक्स्ट कर देते हैं। तो बिना कन्वर्ट कराए हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट। तो देखिए एरर आ रहा है। स्ट्रिंग के साथ हम लोग कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसे पता है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, तो ये रन नहीं होगा। अब जैसे रन कराने जाओगे तो पहले ही ऑलरेडी एरर यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अनरिजॉल्व रेफरेंस। तो यहाँ पे आप एरर भी देख सकते हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइप कन्वर्जन की हेल्प से कन्वर्ट कराते हैं। एंड्रॉइड कनेक्शन इसका क्या होता है, तो दिस कंसेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। व्हेन ए यूजर एंटर समथिंग इनटू ए एडिट टेक्स्ट, वहाँ पे जो हम लोग यूआई बनाते हैं तो एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है, द वैल्यू इज जनरली रिसीव्ड एज टेक्स्ट। इस तरह का आप लोग टेक्स्ट फील्ड देखे होंगे, और इस तरह का टेक्स्ट फील्ड में जब भी हम लोग कोई इनपुट यूजर से लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है। मान लीजिए एक छोटा सा कैलकुलेटर बना रहे हैं, आप देखे होंगे फर्स्ट नंबर यहाँ पे लेवल बना दिए और सेकेंड नंबर, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है, दूसरा टेक्स्ट फील्ड है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो 12 लिया ये भी स्ट्रिंग में ले रहा है और ये 13 भी स्ट्रिंग में ले रहा है। दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हम लोग कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने एरर देख लिया, तो ऐसे जगहों पे यूज होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आगे चल के हम लोग यूआई के साथ काम करेंगे और यूआई में टेक्स्ट फील्ड, एडिट टेक्स्ट, सारे एलिमेंट यूज होंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको इंटीजर में कन्वर्ट कराना होगा अगर आपको न्यूमेरिक कैलकुलेशन करना है तो। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो टाइप कन्वर्जन इज कॉमनली नीडेड व्हेन वर्किंग विथ शॉपिंग कार्ड ऐप, बिलिंग ऐप, मार्क्स कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ऐप, एज कैलकुलेटर या बैंकिंग ऐप। तो इन सभी जगहों पे टाइप कन्वर्जन यूज होता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, और इस प्रैक्टिकल में अभी तक जो भी हम लोगों ने कोडिंग में पढ़ा वो सभी यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। और इसमें लिखा क्या कि बिल्ड ए मिनी कैलकुलेटर। तो हम लोगों को एक मिनी कैलकुलेटर बनाना है। राइट ए कोडिंग प्रोग्राम टू क्रिएट ए मिनी कैलकुलेटर दैट परफॉर्म्स द 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 नंबर्स। तो ये 5 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म कराना है 2 नंबर पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। तो मिनी कैलकुलेटर नाम से हम लोग यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, और इसे यहाँ पे हम लोग हटा लेते हैं, फिर जूम इन, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम लिखना। तो सबसे पहले फंक्शन मेन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को स्टोर करा लेते हैं, 2 वेरिएबल बना के, और उन्हीं दोनों नंबर पे हम लोग पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले वैल num1 से बनाते हैं और इसमें 20 स्टोर करा लेते हैं। फिर आता है वैल num2, ठीक है। तो num2 में हम लोग क्या करते हैं, 5 स्टोर करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एलन की हेल्प से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर सभी को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एडिशन। यहाँ पे एडिशन लिख लेते हैं, ओके। उसके बाद लॉजिक क्या होगा, लॉजिक में यहाँ पे हम लोगों को num1 को और num2 को ऐड कराना होगा। इन दोनों को ऐड कराने के लिए हम लोगों को एक एक्सप्रेशन बनाना होगा। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट में हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन देते हैं, फिर ब्रेसेज देते हैं, और इसके अंदर हम लोग दोनों वेरिएबल को ऐड करा देंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो num1 प्लस num2, तो ये क्या करेगा इंटरनली, यहाँ पे num1 में जो वैल्यू है 20 और num2 में जो वैल्यू है 5, दोनों को ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा उसे यहाँ पे प्रिंट करा देगा। 20 और 5 दोनों को यहाँ पे ऐड करेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 25 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो प्रिंट एलन और सब्ट्रैक्शन नेम से यहाँ पे बनाते हैं सब्ट्रैक्शन, तो ये num1 में num2 को सब्ट्रैक्ट करेगा और उसका यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएगा। नेक्स्ट हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन रहने वाला है। तो प्रिंट एलन शॉर्ट में अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिवीजन। तो ये num1 को डिवाइड करेगा num2, ठीक है। 20 को 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 4। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे
जब डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रन हो गया। सबसे पहले एडिशन में 25 आया, सब्ट्रैक्शन 20 में 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 आया, फिर मल्टीप्लिकेशन में दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, फिर डिवीजन में 4 और रिमाइंडर में 0 आया। अब हम लोगों को एक और प्रैक्टिकल करना, इसमें स्टूडेंट रिजल्ट कैलकुलेटर के नाम से ये प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि राइट ए कोडलिन प्रोग्राम टू कैलकुलेट ए स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज इन 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे लेना है और उसका टोटल मार्क्स एंड उसके परसेंटेज को प्रिंट कराना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे और एक फाइल बना लेते हैं कोडलिन का। इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, रिजल्ट कैलकुलेटर। तो रिजल्ट कैलकुलेटर को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके इसे हटाते हैं और फिर से हम लोग वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, फंक्शन मेन, और इसके अंदर आ जाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं वेरिएबल। तो सबसे पहला वेरिएबल हम लोग बनाते हैं मैथ का, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं। मान लीजिए उसका 80 मार्क्स आए। और नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं एक कोई प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, मान लीजिए इसको हम लोग बना देते हैं जावा के अंदर उसका आया 85। और फिर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे डेटाबेस, DBMS बना लेते हैं, DBMS, ओके। और इसके अंदर हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं 75, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन क्या था कि टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए एक और वेरिएबल बनाएंगे टोटल नेम से, इसमें तीनों को ऐड करके असाइन कर देना। तो तीनों को ऐड करते हैं, मैथ प्लस जावा प्लस DBMS, ठीक है। तो तीनों का यहाँ पे ऐड होके टोटल में असाइन हो जाएगा। अब हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, मैथ का जो ये आपका सब्जेक्ट है वो 100 का था, ये भी 100 का था, ये जो आपका DBMS है ये भी 100 का था। तो ये तीनों का जो फुल मार्क्स है वो 300 का है। तो अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का लॉजिक लिखते हैं, परसेंटेज। और यहाँ पे लॉजिक में होगा क्या, सबसे पहले लिखेंगे टोटल जो उसका मार्क्स आया तीनों में मिला के, तो ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग करते हैं क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई भी 100 से करना है। तो टोटल जो मार्क्स आया है उसको डिवाइड करेंगे फुल मार्क्स कितना है 300, तो 300 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे टोटल जो है वो भी इंटीजर है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 300 से, ये भी इंटीजर है। जब भी हम लोग इंट बाय इंट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इंट आएगा। अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन पार्ट है तो वो इसे इग्नोर कर देगा, जिसकी वजह से परसेंटेज में गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको किसी एक को डबल में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए 300 को डबल में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट के बाद एक 0 लगा देते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इंट बाय डबल है, तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लॉजिक लिखा परसेंटेज का। अब हम लोग प्रिंट कराते हैं प्रिंट के हेल्प से। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट कराएंगे टोटल मार्क्स को, ठीक है। तो टोटल मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल को, और दूसरा हम लोग प्रिंट कराएंगे परसेंटेज को। तो प्रिंट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग परसेंटेज, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, ठीक है। तो अब हम लोग इसे रन करा लेते हैं। रन कराने के बाद अब देखिए ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा टोटल जितना मार्क्स उसका आया है, 240 मार्क्स इसका आया है, और उसका जो परसेंटेज है 80% है। अभी आप मान लीजिए यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इसको डबल में कन्वर्ट किया, इसे हटा देते हैं और इंट बाय इंट ही रहने देते हैं। तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे रन करा के देखते हैं, इंट बाय इंट हो गया। तो जैसे ही रन कराएंगे, अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज 80 है, अभी क्या हो जाएगा देख लीजिए 0 हो गया। तो ये दिक्कतें आ सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल एक्यूरेट करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पे कन्वर्ट करा लेना है आपको डबल में, क्योंकि परसेंटेज में डिवाइड करेंगे भाई तो फ्रैक्शन वाला पार्ट भी तो होगा, तो उसे कैसे करेंगे हम लोग हैंडल। तो इंट बाय इंट नहीं रहने देना, फ्लोट या डबल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल 7। और अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको करना क्या है कि एक कोटलिन प्रोग्राम लिखना है और क्रिएट करना है एक शॉपिंग डील कैलकुलेटर। उसमें आपको इनपुट में ये सारे वैल्यू लेना है, ठीक है। इनपुट में आप ये ले लीजिए गिवन जो दिया हुआ है, और आउटपुट इस तरह का आना चाहिए। तो आप इसका लॉजिक लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।